हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जुड़े हमारे साथ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ, आज सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने 67वीं की जो विज्ञापन है उसको फाइनली जारी कर दिया गया और ये बिल्कुल ऑफिशियल जारी हुआ है। मैं पूरा आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाऊंगा और क्या क्या जारी हुआ नहीं हुआ सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फीस है, कब से फॉर्म भरा जाना है, कौन कौन भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीट्स है, सभी कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जैसे ही बीपीएससी के मेन साइट्स को खोलिएगा तो यहाँ पर जस्ट कुछ देर पहले जो है कि 24 सितंबर को जो है कि इसको अपलोड कर दिया गया है। और ये देखिए, एडवर्टीजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 67th जो है कि प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। काफी दिनों से जद्दोजहद चल रही थी, कब आएगी, आ जाएगी, इतनी सीट से उतनी सीट, सभी चीजों पर, सभी अटकलों पर विराम लगा दिया गया है और फाइनली जो है कि वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं एडवर्टीजमेंट पर लेके चलते हैं और सीधे सारी चीजें हम आपको एक एक करके बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो है कि 67वीं के लिए जो है याचना प्राप्त हुई है उसके लिए क्या क्या है। सबसे पहले सबसे बड़ी जो पोस्ट है एसडीएम की पोस्ट, जी हाँ, वो 88 पोस्ट जो है उसमें है। और ये नीचे जो है कि महिलाओं के लिए है 31। ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा तो उसमें राज्य कर सहायक आयुक्त का है। उसके बाद अवर निर्वाचन पदाधिकारी का है। ठीक है, बिहार शिक्षा सेवा। उसके बाद नियोजन पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी का है। और उसके बाद अगर सीट्स के हिसाब से देखें तो फिर आपको यहाँ योजना सहायक जो है कि सहायक योजना पदाधिकारी उसका कुछ ठीक ठाक सीट है। फिर उसके बाद ग्रामीण विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ जिसको बोलते हैं, ग्रामीण विकास सेवा, पहले उनको प्रखंड विकास पदाधिकारी कहा जाता था लेकिन अब इनको जो है कि ग्रामीण विकास पदाधिकारी जो है कि न्यू नोमेनक्लेचर देकर इसको जो है कि किया गया और इसकी सीट्स जो है इस बार ठीक ठाक है। लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, यानी लेवल 9 की भी पोस्ट लगभग है, लगभग लगभग आपकी लेवल 9 की देखा जाए तो 10 पोस्ट लेवल 9 की है। उसके बाद लेवल 7 में आपका ये ग्रामीण विकास पदाधिकारी आ रहा है। फिर नगर कार्यपालक अधिकारी है 110, ये तो ऑलरेडी पहले कहा गया था कि ये आएगा। उसके बाद राजस्व विभाग से राजस्व अधिकारी हो गए। उसके बाद आपका बिहार प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हो गया। ठीक है, ये आपका 18 है। फिर अनुसूचित जनजाति का जो है प्रखंड का, वो आपका टोटल, यानी टोटल जो एक्चुअल 555 सीट्स थी। ठीक है, जो 555 सीट्स थी उसी को जो है कि पहले भी, इससे पहले जो एक आया था सीट्स की संख्या लगभग लगभग वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 555 सीट्स पर ही जो है कि बहाली है और इसमें 174 जो है कि टोटल आपकी महिलाओं के लिए है। ठीक है, जो कि रिजर्व है, आपको पता ही है। तो ये टोटल आप देख सकते हैं 555 सीट्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है। और अब देख लीजिए कि क्या क्या इसमें होना चाहिए और क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कि शैक्षिक योग्यता क्या है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आवेदक को कॉलम भरते समय शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर कोई अपेयरिंग वगैरह होंगे तो उनका नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जो है कि इंफॉर्मेशन देने के लिए इनको बोला गया है। ठीक है, आरक्षण में उसी को लाभ मिलेगा जो बिहार के हैं, यानी ठीक है, उन्हीं उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार है और जो जिनका स्थायी पता आरक्षण के प्रयोजन के स्थायी निवासी अनुमान होगा। यानी कि जो लोग बिहार से होंगे उनको ये तो ऑलरेडी पता है, बाहर वाले को भी जनरल में ट्रीट किया जाता है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा आयोग, ये सब को जो है कि उनका अपना अपना जो क्राइटेरिया वगैरह है उसको सारा कुछ जो है कि फुलफिल करना है। उसमें जो है कि ईडब्ल्यूएस हो गया, क्रीमी लेयर, ये सारा जो भी कुछ है सबको जो है कि उस हिसाब से आपको प्रॉपर जो है कि बना के रखना है। उसके बाद देखिए कोड वगैरह है, कितना कितना एससी का, एसटी का, ईबीसी का, बीसी, ईडब्ल्यूएस का, सबका कोड वगैरह यहाँ दिया। जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो वहां पर जो है कि ये सारी चीजें आपको दिखेगी। उसके बाद और देख लीजिए क्या क्या है इसमें। ये तो खैर स्वतंत्रता सेनानी वालों के लिए है। ठीक है,
और इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। पूरे फॉर्म को जो है कि पूरी तरह से आप जो है कि पढ़िए, उसके बाद ही जो है कि आपको इन सभी चीज़ों पर आगे बढ़ना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें, एज की बात अगर करें, तो एज जो है कि 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष अधिकतम है, ठीक है। जिसमें कि अनारक्षित पुरुष, अनारक्षित महिला और पिछड़ा वर्ग पिछड़ा, ठीक है। 40 और 42 ये जो है कि आपका मैक्सिमम होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर, और क्या क्या है नहीं है ये सारा चीज इंफॉर्मेशन इसमें आपको देखिए। मैं आपको मेन मेन बातें जो है इसमें वो बताता हूँ। फिर शारीरिक क्षमता, जिसमें बिहार पुलिस सेवा के जितने भी होंगे, ठीक है, उन लोगों को जो है कि इसमें समाहित किया जाएगा। तो उनके लिए जो उनका क्षमता वगैरह होना चाहिए, 5 फीट 5 इंच, छाती फुला के 32, ये सारा चीज जो है ये होना चाहिए। शुल्क जो है कि आपको फॉर्म भरने में आपको पता है 600 रुपये आपको फॉर्म अप्लाई करने में लगेगा। और जो SC ST वाले हैं उनको जो है कि 150, और जितने भी आरक्षित अनारक्षित महिला हैं उनको भी 150, बाकी जितने भी 150 जितने भी कैटेगरी हैं सबको 150 है। सामान्य अभ्यर्थी जो है 600 रुपया सीधा सीधी, ठीक है। इसको आपको ऑनलाइन में जो है कि जमा करना है फॉर्म भरते समय। परीक्षा की जो संरचना होगी PT होगी, ठीक है, जिसमें कि 150 का जो है कि आपका PT होगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद आपका मेंस होना होता है, मेंस के बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो ये पूरा परीक्षा का ढांचा है। ये देखिए मेंस का है, और यहाँ पर सभी पेपर्स, जितने भी आपको पेपर्स है वो है अनिवार्य। क्या क्या अनिवार्य है? सामान्य हिंदी है, ये एकदम कंपलसरी सामान्य हिंदी होता है। उसके बाद सामान्य अध्ययन यानी GS का पेपर 1 पेपर 2, ये दो हो गया। और उसके बाद जो आपको वैकल्पिक या ऐच्छिक विषय चुनना है, इसमें से सारा कोई भी आप इसमें से इसमें चुनना है। और देखिए ध्यान से इस चीज को लोग नहीं सुन पाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय एक ही समय ही मुख्य परीक्षा का जो है कि आपको विकल्प चुनना है, और एक बार चुनने के बाद इसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा। यानी अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो भी सब्जेक्ट अप्लाई कर दिया, वही सब्जेक्ट जो है आपको रहेगा। बाद में अगर आपको सपोज किसी ने जो है कि LSW ले लिया, बाद में उनको अरे यार ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, हम हिस्ट्री चेंज करते, तो आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फॉर्म भरने से पहले पूरी तरह से अपने आप को मंथन कीजिए, क्या करना है, किस धर्रे पर हमको चलना है, कौन सा सब्जेक्ट हमको चूज करना है। इन सभी चीजों पर जो है कि आपको एक बार जो है कि सोचना चाहिए, और उसके बाद ही फॉर्म में जो है कि अप्लाई करना। क्योंकि एक बार आपने इन जो है कि वैकल्पिक विषयों का चयन कर लिया, तो फिर आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज आप इसको एक बार जरूर देख लेंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा के बाद जो है कि आपको सारा कुछ आपका व्यक्तित्व परीक्षण हो गया, ठीक है, यानी कि आपका इंटरव्यू है जो 120 मार्क्स का होता है। और उसके बाद जो है कि कट ऑफ वगैरह जो है कि एक साथ कैलकुलेटिव वे में तैयार करके उसका मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। उसके बाद है कि आपका स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह भी होगा, मेडिकल वगैरह, वो तो खैर उतना नहीं होता है। और टोटल देखिए क्या है, मुख्य परीक्षा के 900 और साक्षात्कार के 120, यानी टोटल 1020 अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। क्योंकि PT जो होता है, प्री जो होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेंस और इंटरव्यू इसी के आधार पर जो है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आपकी स्टार्ट होगी 30 सितंबर से, ठीक है। ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि है 5 नवंबर, ठीक है। यानी कि आज से ठीक 6 दिन बाद जो है कि आपकी फॉर्म भरना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन में एडिट वगैरह करने का ये सारा जो है कि आपको मतलब यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, कैसे कैसे फॉर्म वगैरह भरना है, ये सब ऑलरेडी आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी बहुत सारी चीजें आपको दी जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन है स्पेशली, तो ये टोटल आपका ये विज्ञापन रहा। आई होप कि आप लोग इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर ही जो है कि आप फॉर्म भरिए। क्योंकि एग्जाम का जो डेट है 12 दिसंबर को PT का ऑलरेडी इन्होंने फिक्स कर रखा है, जैसा कि आप लोग जानते ही है। तो एक कुछ संभावना है कि डेट परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि मतलब पंचायत चुनाव हो रहे हैं उस समय, तो हो सकता है अगर बदलाव हो भी सकता है, या PSC अगर को उसको लगता है कि हमें एग्जाम कराने में कोई बाधा नहीं आएगी, तो आई होप कि 12 दिसंबर को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो ये थी मेन की पॉइंट्स जिसको मैंने बताया, और आप लोग इस बात को ध्यान देंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसमें लग जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। प्लीज एकदम अभी से लग जाइए प्री के लिए, और अभी से आप प्लान बना लीजिए। एग्जाम में अभी भी
कम से कम 2-3 महीने का वक्त है और आपका प्रिपरेशन बेस्ट होना चाहिए प्री के लिए स्पेशली, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है। प्री जब तक क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेंस में नहीं जाएंगे और फिर उसके आगे की प्रक्रिया में भी शायद आप शामिल नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल लग जाइए आज से, जो लोग नहीं लगे हैं, जो लोग वेट कर रहे थे, अब आज से अभी से लग जाइए और प्री का एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन उसको चालू कर दिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।